मैंने 0.01 तो ऐसा आपने बहुत सारे लेट्स सी कि क्या है डाउट, है ना। तो हमने ऑब्जेक्टिव वगैरह करा दिया था। आई थिंक ये गेट इक्विप टू जेई मेन हो गया था, राइट। गेट इक्विप टू जेई एडवांस में बताओ भाई क्या डाउट है। गेट इक्विप टू जेई एडवांस। सर आप वो पीडीएफ खोलो ना। पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा, पीडीएफ भी है। हाँ बोलो। तो पीडीएफ में यस। बताओ भाई, ये जेई एडवांस, गेट इक्विप टू जेई एडवांस के क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक बार देखिए। सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, एक बार। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं बताओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय 0.2 मोलर। ये मोलर होगा, ठीक है। दिस इज मिसप्रिंट। 0.2 molar 50 ml H3PO4 and 50 ml of 0.2 molar Na3PO4 solution, ठीक है। इसमें इन्होंने दे रखा है, तो अब क्या होगा, what will happen over here। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। So this is 10 and 10. Over here what we can write is this is the, let's say H3PO4 वाली ये वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी फिर 3H plus PO4 3 minus, because they have given this in concentration and this concentration at equilibrium kind of, ठीक है। ये मिक्सचर में जा रहा है ऐसा। and if we are writing like this, तो इसमें k क्या हो जाएगा, सबका मल्टीपल हो जाएगा। k is nothing but k1 into k2 into k3। तो this let's say, तो ये कितना हो गया 10 to the minus 23, 10 to the minus 23। which is going to be H plus का whole cube PO4 3 minus की concentration divided by H3 PO4 की concentration। So then what will happen, अब ये तो सब बराबर ही है, 50 and 0.10, 50 and 0.2, so this is going to cut, है ना। ये तो कट गया, तो ये क्या हो गया, H plus is nothing but 10 to the minus 23 divided by 3, or you can say 10 into 10 to the minus 24 का क्यूब रूट। 2 का रूट मतलब 8 का होता है 2, तो 2 पर जाएगा 2.1 आई एम राइटिंग ओवर हियर into 10 to the minus 8, तो pH हो जाएगा 8 minus log 2.2। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है सर इसमें। तो क्लोज वैल्यू ले लेंगे, ये सी आंसर आ जाएगा फिर। और एक बार आप पूरा करके देख लोगे, मान लो H3PO4 is going to H3 3H plus sorry and PO4 3 minus, right? So T equals to 0 पे how many millimoles let's say are given। तो concentration क्या हो जाएगी, सॉरी concentration ले लो। What is the concentration is going to be 50 ml और 50 ml हो रहा है तो 100 ml हो गया, इक्वल वॉल्यूम है, so this is going to be 0.1। भाई पूरा ओपन है, पूरा ओपन में अरे चूतिया बाहर। अरे यार आप भी दिया बे छी, किल ले लेना इसका पॉजिटिव का राइट वाले का तरह। ये देखो गेम खेल रहा है लड़का, ये ओपन करके गेम खेल ही ले यार भाई, ओम खेल ले यार।
पबजी चल रहे हैं ना, खेल ले तो यार पबजी भाई, 2 साल बाद देख लेना जो पबजी वाले हैं इधर इधर घूम रहे होंगे, ये 1 साल बाद कॉलेज में जाके खेलना ना पबजी, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तो लेट्स से अब वो सेइंग कि अगर मान लो इस तरह से भी करेंगे तो ये 0.1 मोलर है, ये 0.1 मोलर है, C माइनस सी अल्फा करके भी देखेंगे तो आई थिंक ज्यादा नहीं आएगा कुछ भी, है ना, राइट। मान लो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये तो आ जाएगा आपका यहाँ से कुछ 0.1 अल्फा, ये 0.1 मोलर है, ये 0 प्लस 0.1 अल्फा, इससे अल्फा निकाल के देखो, आई थिंक उसके आसपास ही आएगा, ठीक है। तो 80 मान लो ये ना इसके आंसर, इसके आसपास। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है S3PO4 कैन फॉर्म 3 टाइप ऑफ बफर इन 3 डिफरेंट रेंजेस ऑफ pH। दे रखे हैं यहाँ पे बफर, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है ओवर हियर, H2PO4 माइनस, ठीक है, and PO4 3 minus, right। Most appropriate buffer was chosen to introduce buffer action at pH equals to 7.4. Find the volume of 0.1 molar NaOH2 being added to 50 ml of 0.1 molar H3PO4 to have buffer of pH, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि बफर एक्शन 7.4 पे चाहिए, so it won't be 0.3 अल्फा, कहाँ पे बेटा हाथ उठाओ। सर तब पहले क्वेश्चन के लिए आपने वो रिएक्शन लिखा था और उस हाइड्रोजन के नीचे उसका तो उसमें कंसंट्रेशन हाफ हो गई ना, 0.2 से 0.1 हो गई, तो 0.3 कहाँ से आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हाइड्रोजन के अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ आप लिख लो, यस 0.3, राइट। हाँ ये बता दें। तो आप अल्फा चेक कर लेना इधर से, बहुत मतलब इसी से आपको आंसर मिल जाएगा या तो, है ना, अल्फा देख के चलोगे। ये मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर बता दिया था क्योंकि अल्फा आई हैव नेग्लेक्टेड, यस, थैंक यू सर। आप अल्फा कैलकुलेट करके देख लेना तो उससे आ जाएगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, तो इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, 3 टाइप के बफर बता रखे हैं, कौन कौन से बफर होंगे। जैसे इसका बफर कहाँ पे बनेगा, इन दोनों का pH इक्वल्स टू pK 1 पे, है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी 3। फिर क्या होगा, अगर मान लो इनका बफर बनेगा तो pH इक्वल्स टू 8 के आसपास, एंड इसका बफर बन रहा होगा देन pH इक्वल्स टू 12 पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वाज बफर was chosen to introduce buffer action at 7.4। तो 7.4 के लिए ये वाला रहेगा बफर, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, जिसका pH pK के बराबर हो, है ना, आसपास, वहां पे सबसे अच्छा बफर एक्शन मिलेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH to be added to 50 ml of 0.1 मोलर S3PO4 to have buffer of pH equals to 7.4। तो ये कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बताओ ये बनाने के लिए। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप S3PO4 लिख लो, NaOH, how many millimoles are given over here? So millimoles are given over here is 0.1 into 50 to 5, ठीक है। यहाँ मान लो आपको x चाहिए, तो पहले क्या बनेगा, NaH2PO4 प्लस H2। आपको कौन सा वाला बफर चाहिए, आपको चाहिए NaH2PO4 is converting into फिर से NaOH, let's say, and it is going to convert into Na2HPO4। remember, एक न्यूट्रलाइजेशन के बाद दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, राइट। सो you want this buffer, right, pK2 के हिसाब से ये दोनों रहे, है ना। इसका जब बफर बनेगा तब pH कहाँ पे आएगा, 3 के आसपास आएगा। सो लेट्स से यहाँ पे क्या होगा, 5 से 0, तो ये कितने बचे x-5, हमें ये पता नहीं है कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बने, राइट, हाउ मेनी आर गोइंग टू फॉर्म, 5 आर गोइंग टू फॉर्म 5। अब यहाँ पे x-5 ऑलरेडी है, हाउ मेनी, सो दिस इज 0 0
अब अगर बफर बन रहा है तो अब हमें यहाँ पे इनका रेशियो देखना पड़ेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी इन व्हाट रेशियो दे आर गोइंग टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे pH इज नथिंग बट pK प्लस log सॉल्ट बाई एसिड। यहाँ पे सॉल्ट कौन है, दिस इज द सॉल्ट, व्हाट इज द एसिड, दिस इज द एसिड, है ना। इसके बाद दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक H प्लस लूज कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज एसिड ओवर हियर। pH कितना है 7.4, pK2 कितना है 8 plus log salt by acid. If you are going to, let's say, subtract over here, then this is going to be minus 0.6. माइनस 0.6 का मतलब 0.6 है log 4, तो माइनस 0.6 हो जाएगा log 1/4। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो, है ना, यहाँ पे बाई मोल्स बन रहे थे, है ना, 5 माइनस लेट्स से y आर गोइंग टू कन्वर्ट लेट्स से, तो जाएगा x minus 5 और फिर इससे minus y let's say, and this is y, we will be able to get y, what is the y, let's say and हाँ, तो ये कितना होना चाहिए, this is going to be 0, है ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस इस कंडीशन में, है ना, मान लो राइट, दिस इज गोइंग टू बी 0, ये बात मेरी समझ में आ रही। अरे अगर ये बचा रहेगा तो फिर ये और न्यूट्रलाइज करेगा ना, ये बचा रहेगा तो यहीं थोड़ी ना रिएक्शन रुकेगी वाई पे, ये खत्म होगा ना, रिमेम्बर। या फिर आप यहाँ पे y की जगह यू कैन राइट कि यहाँ पे वी कैन राइट कि ये x माइनस 5 0 हो जाएंगे, है ना, x माइनस ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 5 इज गोइंग टू 0, ये पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 माइनस x माइनस 5, और यहाँ पे क्या हुआ x माइनस 5, राइट। तो अब इसको ओपन करेंगे, देन इट इज गोइंग टू रिमेन एज 5 माइनस x माइनस 5, तो ये 10 माइनस x हो जाएगा, 10 माइनस x, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है, 0। नाउ यू नो व्हाट इज ओवर हियर, तो ये आपको log 1/4 मिल गया, तो सॉल्ट बाय एसिड इज 1/4, व्हाट इज सॉल्ट, x minus 5, what is acid, 10 minus x, and this is 1/4, तो ये हो गया 4x minus 20 equals to 10 minus x, ये इधर जाएगा तो 5x equals to ये हो जाएगा 30, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई, तो what is the, let's say, concentration or ml whatever they are asking, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 0.1 मोलर है, राइट, तो 60 ml आ जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी 60 ml। समझ में आ गया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 बफर बन सकते हैं, सो इफ दिस बफर इज गोइंग टू फॉर्म, तो इसमें pH क्या हो जाएगा, pK1 के बराबर, इसमें pH क्या होगा, pK2 के बराबर। अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं जहाँ पे सॉल्ट और एसिड आर इक्वल्स, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, pK3 के बराबर, है ना। सो द pH pK1 से आपको पता चल गया 3, 8 और 11, तो मोस्ट सुटेबल बफर कौन होगा 7.4 में, ये वाला। तो आपको सोचना है ये दोनों कैसे बन रहे होंगे, कहाँ से बन रहे हैं, H3PO4 से, वी आर एडिंग NaOH, सो वी हैव टू चेक, ठीक है, फिर आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा और कौन से डाउट है आपको, 4 and somebody said 5 also, right। 4 में क्या दे रखा है, a solution containing x minus and y2 minus as 0.1 and 0.021, KSP is given as 10 to the power minus 10, on addition of m plus externally if both mx and m2y start precipitating simultaneously, ठीक है, then find the solubility product only in pure water। अगर ये प्रेसिपिटेट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो KSP की वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे वो आपका KIP के बराबर आ रही है, राइट, विच इज 10 to the power minus 10, ठीक है। ये कब प्रेसिपिटेट होना चालू करेगा,
लेट्स से अगर mx है, ये m प्लस एंड x माइनस आएगा, मान लो m प्लस की कंसंट्रेशन x है और x माइनस की कंसंट्रेशन 0.1 है, राइट? तो उसका जो KIP होगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू 0.1 which is nothing but KSP which is nothing but 10 to the minus 10. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 10 to the minus 9, मतलब ये 10 to the minus 9 होगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें M2y की, M2y में क्या होगा, this is going to be 2m plus m y2 minus, कंसंट्रेशन तो सेम ही है क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे होंगे, तो जो m प्लस की कंसंट्रेशन है वो दोनों जगह जो KIP लिखेंगे सेम ही होगी, तो दिस इज x एंड दिस इज 0.01. व्हाट इज गोइंग टू बी KSP ओवर हियर, KSP इज नथिंग बट इसका स्क्वायर, x स्क्वायर इनटू 0.01. सो व्हाट इज x 10 to the minus 9, तो ये हो जाएगा 10 to the minus 18 into 10 to the minus 2 10 to the minus 20. अब ये तो आ गया KSP, है ना, दे आर नॉट आस्किंग KSP, राइट? क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, दे आर सेइंग सॉल्युबिलिटी बताओ भाई M2y की प्योर वाटर में, मतलब जब केवल M2y प्रेजेंट है, तो अगर M2y प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, सो देन लेट्स से 2m प्लस y2 माइनस जाएगा, इसके 2s और इसका s, सो दिस इज 4s क्यूब इज नथिंग बट, ये हमने KSP निकाला है 10 to the minus 20, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 to the minus 20 डिवाइड बाय 4 की पावर 1/3 ना, तो ये हो गया आंसर। ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर से एक बार देख बता देता हूँ, mx था तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, KIP शुड बी इक्वल टू KSP, KSP दे रखा है तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। सिमिलरली वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, M2y में x m प्लस आइन की कंसंट्रेशन x है, y की इतनी दे रखी है, तो यहाँ KSP KIP के बराबर होगा, व्हाट इज KIP, x स्क्वायर इंटू 0.01, so you will be able to get KSP value. Now they are saying what is the solubility in pure water, प्योर वाटर में तो कोई है नहीं कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये 2m प्लस y2 माइनस, बस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसी पीएच रेंज है जहां पे आपका अमाइनो एसिड इज न्यूट्रल। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो होता क्या है, कोई भी अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं, अमाइनो एसिड, और वी आर गोइंग टू से अल्फा अमाइनो एसिड। अमाइनो मतलब है NH2 ग्रुप, एंड एसिड मतलब है COOH ग्रुप। दिस इज, these amino acids are important, let's say we can say these are the constituents of protein, है ना, ये अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग। तो एक सिंपल सा अमाइनो एसिड लेके देखते हैं, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, दैट इज CH2 COOH NH2. This carbon is the first carbon to this senior functional group. ठीक है, this is senior functional group, तो इसको बोलेंगे अल्फा, right? And the NH2 is also present at the alpha carbon, so that's why alpha amino acid. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ग्लाइसिन another amino acid is alanine. Now what happens is, alanine में we are going to replace one hydrogen
So this is nothing but with CH3, तो ये ऐसा बन जाएगा. And these are called neutral amino acids. Neutral amino acid क्यों? क्योंकि इनमें एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है तो एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी है. So the naming is called neutral, let's say, amino acids. Now just think कि अगर मान लो ये वाला ग्लाइसिन एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट हो जाए, है ना. कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना. सो लाइक इन एसिडिक मीडियम, अभी हम इसी की बात कर ले रहे हैं. अगर ये एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये NH2 is going to accept 1H plus ion to form CH2 and COOH NH3 plus, है ना. मान लो ये हाईली एसिडिक है. दिस इज अराउंड pH रेंजेस 0 to let's say 2.7 समथिंग, ऐसा. इसमें ये इस फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं मोनोकैटायनिक फॉर्म. ये क्या है? दैट इज मोनोकैटायनिक फॉर्म. नाइन 9.7 आता है तो 2.3 आता है यहाँ पे. ये सॉरी ये 2.3 है pH. ठीक है. ये आयनिक ही है. आयनिक में हम वी आर टेलिंग यू अनदर कॉन्सेप्ट जो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझा रहे हैं. अब मान लो जब pH 2.3 से और बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है डाइल्यूशन हो रहा है. डाइल्यूशन हो रहा है तो अब ये अभी तक क्या था, ये काफी कंसंट्रेटेड था, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी हैव नॉट अज्यूम. अभी तक क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये वीक एसिड प्रेजेंट था, तो हमने COOH का ब्रेकिंग नहीं देखा. ठीक है. COOH का ब्रेकिंग कब होगा? जब ये एज ए एसिड H+ देना चालू कर देगा. तो क्या होगा? राइट. In acidic medium, or we can say in pH range 2.3 to let's say 9.6 something, 9.6 तक होता क्या है, ये जो है H+ अपना लूज करता रहता है धीरे धीरे, है ना. So the amount of H+ is going to lose, है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. और ये कैसे होगा? In this range, this COOH NH3 plus is going to lose 1H+ ion, है ना, यहाँ पे प्लस था, right? It is losing 1H+ ion to form CH2 COO minus NH3 plus, which is neutral, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको क्या बोलेंगे? जिटर आयन. क्या बोलेंगे? जिटर आयन. क्या बोलते हैं? जिटर आयन. ये किस रेंज में है? इन pH रेंज ऑफ 2.3 to 9.6. 9.6 के बाद क्या होगा? 9.6 का मतलब बहुत ज्यादा बेसिक अभी बढ़ रहा है ना. You have started to increase the concentration of OH minus. At that 9.6 के बाद क्या होता है? ये वाला भी अपना H+ लूज कर जाता है. This is also, है ना, can lose its H+ ion, तो ये भी अपना H+ लूज कर जाता है. तो इन pH रेंज ये क्या होगा? जिटर आयन, एंड दिस इज न्यूट्रल ओवर हियर. In pH range greater than 9.6. So what will happen over here? This is going to be CH2 COO minus and NH2, है ना. NH3 plus is going to convert into, it is losing the H+ ion, है ना, by adding OH minus ion, है ना. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? pH बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? OH minus ion increase करते जा रहे हैं, है ना. Right. So what will happen? It is going to convert into CH3 COO minus NH2, sorry, not NH3. So this is monoanionic form. तो ये वो pH रेंज है जहां पे ये क्या कर रहा है? एम्फीप्रोटिक की तरह काम कर रहा है. If I am going to replace the whole this part as HCO3 minus, है ना, ये अभी एक H+ दे सकता है,
और ये अभी सॉरी ये वाला नॉट दिस वन, ये वाला जुड़ रहा है, ये किसकी तरह है, HCO3 माइनस इज की तरह है ना। दिस कैन गिव द वन H प्लस आयन और कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन। समझ में आ रही है बात, है ना। ये जो वैल्यू है 2.3 एंड 9.6, दिस इज नथिंग बट pK1 वैल्यू एंड pK2 वैल्यू। pK1 मतलब जहां पे पहला ये H प्लस लूज करना चालू करेगा, pK2 मतलब जहां पे ये अनदर लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी लूजिंग H प्लस आयन। तो इस रेंज में, है ना, अगर इसका pH देखा जाएगा जब ये HCO3 माइनस पूरा होगा, राइट, ओनली HCO3 माइनस आर प्रेजेंट, तो pH क्या होता है, pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाई 2, जहां पे उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, राइट। तो होता क्या है, इस रेंज में ये पूरा न्यूट्रल है, इस रेंज में ये पूरा न्यूट्रल है, 2.3 से लेके 9.6 तक इट इज न्यूट्रल, इट इज नाइदर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड और कैथोड, है ना। अगर ये नेगेटिव फॉर्म में है तो ये किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, मतलब एनोड की तरफ भागेगा। अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में है ना, कैटायन है ऊपर, pH इज लेस देन 2.3, इस पे IIT JEE मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये किस तरह मूव करेगा, है ना। इन दिस pH रेंज the amino acid will move towards anode, cathode will not move at all, like this type of options will come. तो अगर कैटाइनिक फॉर्म में है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव किस पे हो गया, मतलब कैथोड, ठीक है। अगर न्यूट्रल है then it is not going to move towards any electrode, and if we are going to let's say put pH is more than 9.6, then we are going to put electrode, then it is going to move towards anode, ठीक है। तो 2.3 से लेके 9.6 के बीच में इट इज न्यूट्रल, और इसका जो हम एवरेज ले लेते हैं दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज नथिंग बट pK1 प्लस pK2 by 2, so that is going to come as approximately 6 के आसपास, 5.96 के आसपास आ जाता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं, इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अमाइनो एसिड दे रखा है एंड दिस अमाइनो एसिड इज having 2 NH2 group, obviously this is present in, ये वाली फॉर्म किस में प्रेजेंट है, ये थोड़ा NH3 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, so this is misprint, okay, COOH, ठीक है। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल नहीं है, इसमें 2 NH2 ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, सो दिस इज बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। एनीवे इस तरह की फॉर्म कहाँ पे होगी, इन एसिडिक मीडियम होगी, इन एसिडिक मीडियम का मतलब है जहां pK1 2.18 से पहले होगी, है ना। pH जो है 0 to 2.18 में ये इस तरह की फॉर्म में अवेलेबल होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई कैटाइनिक फॉर्म, क्या लिख सकते हैं, डाई कैटाइनिक फॉर्म। समझ में आ रही है बात, है ना। या फिर मैं इसको इधर बता देता हूँ, pK1 2.18 है, 8.96 10.53, ठीक है। Let's say, so we are having, let's say this is question number 5, we are having NH3 plus over here, and there is a carbon chain like this, and then we are having NH3 plus over here, and then we are having COOH, and pK1 is given as 2.18, pK2 is given as 8.96, and pK3 is given as 10.53, ठीक है। Now pH अगर जो है pH is 0 to 2.18, तो इसमें क्या होगा, एसिडिक, काफी मतलब अच्छा एसिडिक रीजन है, तो बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट द H प्लस आयन, तो दिस इज कॉल्ड डाई कैटाइनिक फॉर्म। Now when we are going to let's say move from 2.18 to 8.96, है ना, तो 2.18 के बाद जैसे ही जाएंगे तो ये अपना एक H प्लस लूज करने लग जाएगा, राइट, इट इज स्टार्टिंग टू लूज द 1 H प्लस आयन। कब तक लूज करेगा, जब तक अनदर H प्लस आयन दिस इज नॉट गोइंग टू गिव। अच्छा, इन दोनों में एक क्या सोच रहा था,
कुछ नहीं, आई जस्ट स्किप समथिंग। तो ये 2.18 टू 8.96 है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक H प्लस लूज कर रहा है, देन दिस इज गोइंग टू बी लाइक मोनोकैटायनिक फॉर्म, और बनेगा क्या ये, दिस इज नथिंग बट NH3 प्लस C double O माइनस एंड दिस इज NH2। ये अपना H प्लस लूज है ना, सॉरी NH3 प्लस इस रेंज में है ना, ये C double O माइनस बन गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो मोनोकैटायनिक फॉर्म। If the pH is going to, let's say, move from 8.96 to 10.53, 8.96 पे क्या करेगा, एक और H प्लस यहाँ से लूज होना चालू करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म, ज़्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। राइट, तो क्या होगा यहाँ पे, लेट्स से दिस इज गोइंग टू लूज द H प्लस आयन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, NH3 प्लस C double O माइनस एंड दिस इज NH2, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मोर देन pH इज ग्रेटर देन 10.53, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो एनायनिक फॉर्म। तो अगर मेरे को इसका है ना, ओवर हियर इफ आई हैव टू चेक कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहां पे आएगा, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन दो pH का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे pH इज नथिंग बट pK2 प्लस pK3 बाय, दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक। So isoelectric point is going to be what they are asking, pH of isoelectric point of a species, है ना। जब लिखा भी isoelectric का मतलब क्या है, pH at which not movement of species, net movement है ना, net movement of species is zero, मतलब it is not moving either towards cathode or anode। तो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी आंसर 9.74। तो यहाँ ये क्वेश्चन है तो अमाइनो एसिड का है ना, बट ओवर हियर थोड़ा आयनिक भी लग रहा है, तो यहाँ पे याद रखना है। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि न्यूट्रल फॉर्म किस पीएच रेंज में आ रही है। जिस पीएच रेंज में न्यूट्रल फॉर्म आ रही है उसका एवरेज ले लेंगे, दो बाउंड्री मिल जाएंगे आपको, राइट, उसका एवरेज ले लेंगे तो वो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई 5 के बाद अब ये ऑब्जेक्टिव और मोर देन वन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लो, राइट, क्योंकि ये इट इज गिविंग यू अनदर कॉन्सेप्ट। बताओ भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वन और मोर देन वन, एनी डाउट ओवर हियर। 7 10 6 6 7 10 क्या क्या दे रखा है, which of the following solution in water act as buffer। तो आपको देखना है न्यूट्रलाइज करा के, ये 0.1 मोल NaOH है, 0.15 मोल CH3COOH है, तो ये बफर की तरह यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस कम है ना, सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस कम है। CH3COONH4 ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है ना, CH3COOH NH4OH, तो ये भी काम करेगा। फिर है 0.5 मोल्स ऑफ pyridine, pyridine इज वीक बेस, एंड 0.5 मोल ऑफ pyridinium chloride, pyridinium chloride मतलब जैसे अमोनियम क्लोराइड वैसे pyridinium chloride, सो दिस इज इट्स सॉल्ट, तो ये भी हो जाएगा वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। 0.24 मोल्स ऑफ NH4Cl, तो यहाँ सॉल्ट दे रखा है बट बेस इज मोर देन दिस सॉल्ट, तो फिर क्या होगा, ये नहीं होगा है ना, डी इज नॉट गोइंग टू हैपन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, फिर एक प्योर AgCl इज एडेड टू 0.05
0.01 molar AgNO3 solution and 0.025 molar KCl solution. Both suspensions are shaken well. What is the approximate ratio of Cl minus in the first solution to Ag plus ion in the second solution? ठीक है. So what is given is कि यहाँ से हमें AgCl जैसे अगर हम देखेंगे, right, then this is Ag plus Cl minus, right, this is going to break like this. तो यहाँ पे कितना concentration है? 0.01. This is 10 to the power minus 2. And Cl minus ion नहीं, sorry, ये क्या कह रहे हैं? दो अलग अलग लिए हैं ना, they have not mixed together. So let's say this is AgNO3 solution. And this is KCl solution. In both we are adding AgCl, so there is a common ion effect, है ना? यहाँ पे भी AgCl, तो यहाँ Cl minus से common ion effect लगेगा. So let's say AgCl is going to break, let's say like this, Ag plus Cl minus. इसका जो KSP होगा वो क्या होगा? Ag plus ion की concentration. शुरुआत में Ag plus ion की concentration क्या है? 0.01. यहाँ पे क्या है? 0. तो let's say S mole टूटे यहाँ पे, तो 0.01 plus S into S. Obviously due to common ion effect ये तो बहुत कम होगा, so we will neglect it. यहाँ KSP क्या आ गया आपका? 0.01 into S1. Let's say I am writing S1 over here. ये तो पहले से मिल गया. दूसरी बार में भी ऐसे ही होगा. वहां पे क्या होगा? आपका Cl माइनस आ रहा है KCl से, ठीक है. So second time पे we are going to write KSP equals to Ag plus is going to be S2 and this is going to be 0.025. Now they are saying what is the approximate ratio of Cl minus in first solution, Cl minus in first solution S1 to the Ag plus ion in the second solution, that is S2. इन दोनों को divide कर दो, KSP तो 1 ही है, so that's it. ये तो कट गया 1. तो ये जाएगा S1 by S2 is nothing but, है ना, ये ऊपर चला जाएगा 0.025 divided by 0.01. So this is 1 by 4. नहीं, हाँ 10, सॉरी, ये क्या होगा? ये इसको हटाएंगे 3, तो 10, नॉट 1 by 4, 2.5, ठीक है. 25 by 10 आ जाएगा ये, 25 by 10, so 2.5, ठीक है. तो ये हो गया 7, 6, 7 and somebody said 10, है ना? ठीक है. 10th में क्या दे रखा है? A buffer solution can be prepared from a mixture of sodium acetate and acetic acid. So it's a salt of weak acid plus weak acid. So that is A. Sodium acetate and hydrochloric acid can be prepared बोल रहे हैं. यहाँ पे concentration नहीं दे रखी है. How this can be prepared? If HCl is going to be in less amount, so this can be prepared. Ammonia and ammonium chloride, this can be also prepared. Ammonia and sodium hydroxide, तो दोनों बेस हो गए, ये वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये नहीं होगा, तो ABC. B is not wrong. B would have been wrong if we are going to say कि HCl ज्यादा दे रखा है. अभी यहाँ कुछ दे नहीं रखा है, तो HCl जब कम होगा तो सॉल्ट के साथ अगर आपका HCl कम है ना, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3COONA plus HCl and that is going to form CH3COOH plus NaCl. Let's say यहाँ पे 10 मिलीमोल्स दे रखे हैं या 5 दे रखे हैं, 0 0, तो यहाँ क्या होगा? 5 बचेंगे, 5 यहाँ होंगे,
यहाँ 5 बनेंगे। तो अब फाइनली क्या बचा, सॉल्ट बचा और एसिड बचा, वीक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो खत्म हो गया। सो दैट्स व्हाई बी इज आल्सो पॉसिबल। नाउ यस अनुष्का, क्या है डाउट आपका? सर मतलब 7th क्वेश्चन में हम लोग ने उसके मतलब एस को इक्वल कैसे माना दोनों? थोड़ा तेज बोलो। सर वो 7th क्वेश्चन में हाँ, सर हम लोग ने एस को इक्वल कैसे ले लिया? इक्वल कहाँ लिया है? मतलब दोनों केसेस में इक्वल नहीं लिया है ना, केस भी इक्वल है ना। इक्वल होता तो फिर रेशियो कैसे आता? You have to calculate H1 by H2, यही तो है Cl माइनस और Ag ओके। प्लस आयन की कंसंट्रेशन। हाँ यस सर, सॉरी सर। हाँ सर, हाँ ओके समझा। ये लिखा हुआ है कि Sp इक्वल्स टू 0.01 S1, दूसरा लिखा है कि Sp इक्वल्स टू H2 0.025, ऐसा लिखा हुआ है। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा S1 by S2, क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 0.025 डिवाइड बाय 0.01। हाँ। हेलो सर। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम दोनों कंपाउंड्स जो भी दिया है उसके कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं है, उन्होंने बस पॉसिबिलिटी पूछी है आपसे कि बन सकता है या नहीं, कैन बी प्रिपेयर। They have not said कि always will be formed, है ना। The language is like this कि can be prepared, मतलब हो सर सकती क्योंकि है कोई ऐसा तो बहुत सारे कंपाउंड्स का हो सकता है ना कि अगर हम बहुत हाँ, सारे एक्सटर्नल प्रेशर रख के एक्सटर्नली हम उसे इतना पॉइंट इतना कंसंट्रेशन करके करेंगे तो हो तो वो सकता है ना। लिखेंगे ना वही चीज, they will write ना। हाँ उन्होंने कंडीशन भी तो दी है कि भाई ये कंडीशन है, इसमें बताओ हो सकता है या नहीं। ठीक। बताओ भाई, कॉम्प्रिहेंशन वन एनी डाउट? कॉम्प्रिहेंशन वन, कॉम्प्रिहेंशन टू, कॉम्प्रिहेंशन ये क्या है, फिफ्थ, कॉम्प्रिहेंशन वन का फिफ्थ क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, 6 and 5th and 6th। एक ही में दोनों नहीं, अलग अलग। तो देखो क्या कह रहे हैं ये, आई थिंक प्योर वाटर इन वीक इलेक्ट्रोलाइट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज एक्जेक्टली इक्वल्स टू, ठीक है, व्हेन दिस ओके। तो अलग अलग इन्होंने कंडीशन दे रखे हैं, ओके ठीक है। आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द, ठीक है। When 50 ml of 0.1 molar NaOH is added to 50 ml of 0.05 molar CH3COOH solution, the pH of solution is, तो लिख लो भाई, NaOH के कितने मिली मोल है, 5, 50 into 0.5 तो 5, एंड CH3COOH के कितने हैं, 50 into 0.05 है ये, तो ये 2.5 है। What is going to form? CH3COONA plus H2, राइट। क्या होगा, 0 0, ये कितना बनेगा, ये 2.5 से रिएक्ट करके 2.5 रह जाएगा, ये 0 ये 2.5। अब ये जब भी ऐसा केस होता है इसमें, इसका मतलब क्या है कि वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में वीक बेस प्रेजेंट है, और ये मैंने प्रूफ किया था, जब भी ऐसा होगा तो पीएच स्ट्रॉन्ग बेस के कारण आ जाएगा केवल। तो स्ट्रॉन्ग बेस के कारण जो पीएच होगा वो 12 के आसपास आएगा, ये ऐसा कुछ है ना। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व। 2.5 टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 50 और 50 100, बस सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, फाइंड POH एंड देन राइट pH, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन वन समझ में आ गया, ध्वनि क्या दिक्कत है ना, बेस ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही है, 50 ml of NH4OH is added to 50 ml of 0.05 molar HCl, तो यहाँ पे 5 आ गया NH4OH का, और यहाँ पे कितना आ गया 2.5, द सेम थिंग दे हैव गिवन, है ना। यहाँ बेस है, राइट, बेस इज गोइंग टू बी इन एक्सेस रादर देन लेट्स से एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बेस के कितने रह जाएंगे, 2.5 मिलीमोल्स रह जाएंगे। देन POH is nothing but half pKb minus log C, C कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 100,
50 ml ये और 50 ml ये, just put the value, you will get the answer. क्वेश्चन अब कॉम्प्रिहेंशन 2 पे आ जाते हैं। भाई कॉम्प्रिहेंशन 2 में क्या पूछ रहे हैं? 20 ml of weak base is titrated with strong acid. Following experimental data is observed after the addition of amount of, ठीक है, 10 ml में pH 9 है, 16 पे 8.4 है, 30 पे 1.7 है। ओके, क्या पूछा है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसमें डाउट है कॉम्प्रिहेंशन 2 में? अबे भाई ये इन्होंने 10 ml बोला है ना, तो 10 ml में क्या होगा? ये पहले ही वीक बेस बोल दिया है, राइट? दिस इज वीक बेस। यू डोंट नो व्हाट इज द मोलैरिटी ओवर हियर। लेट्स से m1 इज द मोलैरिटी। You also don't know what is the molarity over here, so let's say M2 is the molarity over here, ठीक है? तो अभी यहाँ पे BOH plus HCl, अगर मान लो HA is going to react, then what is going to form? BA plus H2O. This is weak base, so this is salt of weak base. इसका मतलब बफर कौन सा बनेगा? इनका बनेगा, है ना, बेसिक बफर, weak base and salt of weak base. Now how many? Let's say ये शुरुआत में कितने दे रखे थे? 20 into M1. यहाँ पे कितना दे रहेगा? 10 into M2. These are millimoles. 0 0. क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा शुरुआत में, है ना, यही तो डाल रहे हैं। So this is going to be limiting reagent. ये एक्सेस में नहीं होगा, एक्सेस में कौन होगा? ये, राइट? ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ pH बेसिक रेंज में रीजन में है, तो भी ये एक्सेस में नहीं हो सकता, यही भी एक्सेस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 M1 minus 10 M2 is यहाँ 0, और ये हो गया आपका 10 M2। Now pH is 9, कुछ भी नहीं दे रहा है यार इन्होंने। pH is equals to 9 is nothing but, है ना, pH की वैल्यू 9 है, तो आप क्या लिख सकते हो? K is nothing but सॉरी, so we can write pH is nothing but, ये एक बफर सॉल्यूशन हो गया, तो pH is nothing but pK plus log salt by acid। इसी चीज को उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक और वैल्यू दे रखी है, 16 वाली, है ना। तो यहाँ पे pH कितना है? 9 इक्वल्स टू pK प्लस log सॉल्ट कितना है? सॉल्ट कितना रह गया? 10 M2। ये कितना है? 20 M1 माइनस 10 M2। दूसरे वाले में 8.4 है pH, यहाँ पे भी वही होगा, बफर बनेगा pK प्लस log। अगर ये 16 ml यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 M2 आएगा, और ये आएगा 20 M1 माइनस 16 M2। 16 M2 20 माइनस 20 M1 माइनस, है ना, 16 M2। अब इसमें क्या कर लूं, है ना, इसको सॉल्व करो, इससे 0.6 वैल्यू आई, दैट इज नथिंग बट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 M2 डिवाइड बाय 20 M1 माइनस 10 M2 इनटू दिस माइनस दिस, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 16 M2 20 M1 माइनस 16 M2, दिस M2 M2 कट, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0.6 मतलब log 4, तो यहाँ 4 लिख दिया डायरेक्टली मैंने। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या किया मैंने? दो इक्वेशन बनाई, है ना, और इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके 0.6 मिला, 0.6 इज नथिंग बट log 4, और मैंने डायरेक्टली एंटी लॉग ले लिया तो ये 4 आ गया बस। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा यहाँ पे M1 और M2 का रिलेशन मिलेगा, तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6.4, एंड देन यू हैव टू सॉल्व। M1 M2 कुछ मिल जाएगा, देन यू कैन फाइंड pK ओवर हियर। फिर इन्होंने 30 ml दिया है, तो बस इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर आएगा। हाँ भाई, अब किसको, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। अनुष्का, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन मार्क? सर मतलब वो बेसिक बफर है, तो हम लोग मतलब
POH नहीं लेंगे? हाँ 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 यार, ओके, दैट आई मिस्ड, राइट, बेसिक बफर है POH, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PKB, राइट। अब यहाँ पे भी ये POH लिखेंगे, कट जाएगा, बात वही आएगी ना। इस फॉर्मूले में ये, है ना, सॉल्ट बाई एसिड की जगह सॉल्ट बाई बेस हो जाएगा, वैल्यू हमने वही रखी है, दिस इज, है ना। तो ये डिफरेंस लेंगे तो 0.6 ऐसे आ जाएगा, सेम। ठीक है, दो इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। हाँ सर मुझे ये दो इक्वेशंस तक हो गया था, जो लास्ट उन्होंने दिया है उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो गई। तो इसमें पीके निकल पाया? नहीं सर, मैं वो थर्ड, वो जो ऑब्जर्वेशन है ना उनका 30 ml के, वो इक्वेशन कौन सी बनाऊं समझ नहीं आ रहा, कि बफर ही होगी या बफर नहीं होगी, बफर कैसे हो सकती है, वो तो 1.7 है ना। हाँ सर, दैट तो मींस कंप्लीट, एसिड इज इन एक्सेस। हाँ 1.7 है ओके। तो इसका मतलब एसिड एक्सेस में होगा, तो फिर HA का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा H तो प्लस बस आयन। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आएगा। ओके सर, ठीक, समझे, थैंक यू। सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 में एट इक्विवेलेंस पॉइंट दे रखा है, तो कौन सी पॉइंट पे हम लेंगे सर इसमें? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एसिड और बेस एसिड बराबर हो और जाए, बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। है ना, तो सॉल्ट बचेगा ये। तो पीएच किसके हिसाब से आएगा, सॉल्ट और वीक बेस के हिसाब से आएगा। ओके सर, हाँ समझ आया, थैंक यू सर। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना, मैं बस गाइडलाइन दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। आई विल सॉल्व, आई हैव नो प्रॉब्लम। कॉम्प्रिहेंशन 3 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसमें ये दे रखा, ये क्वेश्चन तो क्लास में ही कराया है ना, क्लास में कराया वो क्वेश्चन है, याद है, NEF में दे रखा है उन्होंने सीधे। तो क्या नहीं समझ में आया 10th में? ये F माइनस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से आएगी 0.1, और SrF2 की सॉल्युबिलिटी पूछी है इसमें, तो SrF2 going to break as Sr2 plus 2F minus। फ्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन आ रही है NaF से, विच इज 0.1, बस इसकी कंसंट इससे आएगी, मान लो इससे टूटा ये S, अब लिख लो S इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट KsP8 इंटू 10⁻²। हाँ भाई 12th हो गया। कॉम्प्रिहेंशन 4 मैंने कल ही लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि क्या करना है ना। व्हाट यू हैव टू डू, कॉम्प्रिहेंशन 4 का क्वेश्चन नंबर 15, K और K2 की बात उन्होंने बोला है, K निकालो, है ना। अब देखो इस पॉइंट पे, है ना, ये जब फ्रैक्शन आधा आधा है, ठीक है, फ्रैक्शन इट इज 50-50% है दोनों, तो पीएच क्या हो जाएगा आपका, कोई भी बफर बने, मान लो HX है आई थिंक, हाँ HX और X माइनस। तो अगर मान लो एसिड है HX और X माइनस, है ना, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, 50% ये 50% ये, तो ये बफर होगा, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, क्योंकि HX और H बाई वीक एसिड है। तो यहाँ पे पीएच क्या आ जाएगा, pKa1, pH क्या आ जाएगा pKa1, व्हाट इज pKa1, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 5, है ना, तो Ka1 कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ अप्रोक्सीमेटली। व्हाट इज गोइंग टू बी pKa2, which is going to somewhere here 7, है ना, ये किसका होगा, HY और Y माइनस का, है ना, ये बात समझ में आ रही है पार्थ।
7, तो Ka2 कितना हो जाएगा 10 to the -7। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, ये, बस हो गया। कॉम्प्रिहेंशन 4 के बाद कॉम्प्रिहेंशन 5, सिक्सटीन 17 क्या लिखा हुआ है, एट हाई टेम्परेचर KSP इज दिस, ठीक है। In a 1 liter solution, okay, Ag plus ion is externally added. Initially entire Ag plus ion added remain in the solution, ठीक है। Slowly the solution start getting saturated, precipitation started, ठीक है। So a fraction of part added remains in the solution and rest is precipitated out। ये बात सही है भाई, है ना। मान लो ये Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the -2 है, यहाँ भी 10 to the -2, ये दोनों सेम है, पर यहाँ इन्होंने ये 10 to the -5 और 10 to the -7 दे रखा है। इसका मतलब है इसका KIP जो है वो क्या हो जाएगा, KSP के बराबर हो जाएगा। KIP क्या होगा, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा 10 to the -2 देन 10 to the -7। मतलब जैसे ही Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the -5 रीच करेगी, AgBr विल स्टार्टेड टू प्रेसिपिटेट, AgBr विल स्टार्टेड टू प्रेसिपिटेट, ठीक है। अच्छा, AgCl when AgCl is going to start to precipitate, जब इसका KIP इसके KSP के बराबर हो जाएगा। KIP यहाँ पे क्या होगा, अगेन Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the -2 which is nothing but 10 to the -5, तो 10 to the -3 जैसी रीच करेगी वहां पे AgCl भी started to precipitate हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं एक तरह से Ag प्लस दिस इज 0 से, तो पहले अगर 0 से बढ़ के 10 to the -5 पहुंची, AgBr started to precipitate, 10 to the -3 पहुंची, AgCl started to precipitate, और फिर इससे आगे तो दोनों ही प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने Ag प्लस और Br माइनस आयन की कंसंट्रेशन का ग्राफ पूछा है आई थिंक। तो Ag प्लस आयन इन सॉल्यूशन दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, है ना, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन पूछा है ना, हाँ, and Br minus is also going to decrease. Tends to R -2 is the concentration of Br minus. So नहीं, वो क्या रहा है, फिर से देखते हैं। तो मान लो 10 to the -4, 10 to the -7 था, 6 था, तब 10 to the -2 ही था, 10 to the -7 था तो भी 10 to the -2 था, तो Br माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the -2 तक कुछ भी चेंज नहीं है, है ना, AgCl के लिए। तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये आएगा, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, और 10 to the -2 तक ही है। ये इन सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए था, दिस इज शुड बी एडेड। हम जो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, अब क्या होगा, और बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे Br माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी आंसर 16। 17th क्या है, हाँ आ रहे हैं 17th पे। 17 क्या है, इन अ प्रीवियस problem we will find the precipitation of AgBr before AgCl. When AgCl just start precipitating, then the total moles of AgNO3 externally added till this point. तो ये कह रहे हैं जिस पॉइंट पे AgCl स्टार्ट होगा उस पॉइंट तक AgNO3 के कितने मोल्स डाल दिए होंगे हमने। तो यहाँ कहीं दे नहीं रखा, हाँ दे रखा, 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, राइट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि Br माइनस के टोटल मोल्स 10 to the -2 हैं, और Cr माइनस आयन के भी टोटल मोल्स, सॉरी Cl माइनस आयन के भी टोटल मोल्स 10 to the -2 है, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट होगा, 10 to the -3 मोल्स जैसे ही हम डालेंगे, मोल्स आर गोइंग टू हैपन at 3
टेंस टू पावर -3 मोल्स पे, राइट। अगर केवल और केवल Ag है ना, केवल और केवल Ag प्लस डाल रहे होते और Cl माइनस होता है ना, Br माइनस नहीं होता, राइट। If we are going to add, then it is going to be 10 to power -3, है ना। केवल और केवल AgCl होता तो हम कहते हैं कि 10 to power -3 पे, right, 10 to power -3 is going to be 10 to power -3 moles we are going to add, not the concentration, ठीक है। Then it is going to be starting to precipitate about, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी तरह समझ लेते हैं। जब हम प्रेसिपिटेट बनाने की बात कर रहे हैं, राइट, इन दिस सॉल्यूशन, ये 1 लीटर का है, and we are adding, let's say, moles of AgNO3 and not adding volume, है ना। So that means the volume will remain 1 liter after the addition of AgNO3, ठीक है। जब आपने मोल्स में डाले तो यहाँ पे सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन आई कुछ, ठीक है। Now what will happen? Let's say अगर आपने 10 to power -3 मोल्स डाले, ठीक है, let's say आपने 10 to power -3 मोल्स डाले तो क्या हुआ? Ag plus will started to form AgBr, Ag plus plus Br minus started to form AgBr। तो T equals to 0 पे ये 10 to power -2 था, ये मैंने 10 to power -3 मोल डाल दिए, let's say 0, ठीक है। What will happen? Since this reaction is, let's say, very rapid, है ना, ये precipitate बना रहा है, so ये Ag plus is going to be almost going to be, है ना, 0, almost going to be 0, है ना। And this is going to be precipitating 10 to power -2 minus 10 to power -3, और ये कुछ बन जाएगा। What is this? This concentration will remain, है ना, ये concentration कितनी रह जाएगी? तो what we are going to identify what is KIP over here. KIP क्या होगा? Ag plus आयन की concentration, Br minus आयन की concentration, which is nothing but KSP 10 to power -7, ठीक है। जब मैंने 10 to power -3 मोल्स डाले हैं, now I'm not saying कि यहाँ concentration 10 to power -3 मोलर है, there are two different things। Ag plus आयन के 10 to power -3 मोल्स डाले, प्रेसिपिटेट बनना चालू हुआ तो सॉल्यूशन में क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होती जाएगी ना। So let's say this value is going to be, ये कितनी हो जाएगी? ये लिखा हुआ है 10 into 10 to power -3, so this is going to be 9 into 10 to power -3, so we'll write KIP is nothing but 9 into 10 to power -3 into Ag plus आयन की concentration, which is 10 to power -7। तो ये कितना रह गया यहाँ से? Ag plus आयन की concentration will come 10 to power -4 divide by 9, ठीक है। इसका मतलब है Ag प्लस आयन की AgBr बनने की प्रेसिपिटेट करने के बाद ये कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन विल रिमेन। नाउ विद दिस कंसंट्रेशन वी आर गोइंग टू, लेट्स से, मल्टीप्लाई 10 to power -2 over here for Cl minus whether this KIP of AgCl is going to be greater than KSP of AgCl. No, KSP of AgCl is 10 to power -5, है ना, it is still less, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? 1.1 into 10 to power minus, नहीं, 10 to power -6 हो गया और ये 10, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 10 to power माइनस कम हो गई ना, ये वैल्यू अभी भी, है ना, कम है ना, राइट। 1.1 into 10 to power -7 आ गई है, that is going to be less than 10 to power -5. So when we are again going to add some more, let's say, moles of Ag, तो let's say we are going to say कितने मोल्स टोटल डाले होंगे हमने। So let's say we are going to say 10 to power -2 मोल्स डाले होंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, let's say 10 to power -2 moles we have added, ठीक है। या फिर दूसरा एक और काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? Ag प्लस Br माइनस के साथ पहले AgBr प्रेसिपिटेट बना ले रहा है, और फिर जो Ag प्लस है वो Cl माइनस के साथ AgCl प्रेसिपिटेट बना रहा है। So at this point we want
कि यहाँ पे जो KIP है वो KSP के बराबर हो जाए, ठीक है। सो लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे हमने A मोल्स डाले थे, राइट, या फिर बेट इसका KIP KSP के से बड़ा है, बराबर होगा, तो क्या होगा, what is going to happen, KIP Ag plus आयन की concentration Cl minus आयन की concentration which is equals to 10 to the minus 5, Ag plus आयन की concentration in solution should be 10 to the minus 5 divided by 10 to the minus 2, so that is 10 to the minus 3. ये 10 to the minus 3 कब होगी, जब यहाँ precipitate बन जाएगा A minus let's say x, है ना, तो ये जो A minus x होगा वो आपका 10 to the minus 3 होना चाहिए, तो obviously A is going to be more than 10 to the minus 3, right? इतनी बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके देख लो यार एक बार, 0.101 ही ले लो एक बार, 0.01 if we are going to take, let's say 0.01 if we are going to take 10 to the minus 2, 10 to the minus 2, 0, let's say this is going to be x and this is also going to be y, sorry not y, this is also going to be x and this is going to be let's say 10 to approximately 10 to the minus 2 बन जाएगा ये। So what will happen, the ionic product is going to be x square is nothing but 10 to the minus 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 into 10 to the minus 8 का रूट 3.14 into 10 to the minus 4 वाला, ठीक है, approximately 3.16 into 10 to the minus 4. So these are going, this is the concentration left, 3.16 into 10 to the minus 4. Now check whether this concentration is sufficient for precipitation of let's say, तो नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे 10 to the minus 3, that means we should have we have to increase. अगर मान लो 1 into 10 to the minus 2 1.1 ले लेंगे, मान लो 1.11 की जगह 1.1 ले लेंगे, राइट, तो क्या होगा, what is going to be 1.1, ये ऑप्शन से मैं देख रहा हूँ, राइट, उल्टा करना है एक्चुअली, सो नहीं निकलना चाहिए, एक बार बताता हूँ। ऐसे हिट एंड ट्रायल से बेटर तरीका होना चाहिए, तो वैल्यू तो निकल जाएगी आई थिंक 0.011 आएगा या फिर 0.0109 आएगा, ठीक है, यही कुछ आएगा सी और डी में। अब वो कैसे सोच रहे हैं एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये Br माइनस है और ये Cl माइनस है and we are adding AgNO3 over here. So what will happen? AgBr precipitate will form and AgCl will started to form, ठीक है। तो let's say हमने पहले मान लिया कि x मोल डाले, let's say we are going to write x moles और यहाँ 10 to the minus 2 है and this is 0, obviously ये x minus 10 to the minus 2 रह जाएगा और ये approximately 0 हो जाएगा, but we cannot write 0, so I am writing y और ये 10 to the minus 2 बनेगा। Now this Ag plus ion concentration is sufficiently, है ना, at this point this x in minus 10 to the minus 2 is sufficient to form, है ना, precipitate, that means this into this is nothing but, है ना, KSP KIP of AgCl is nothing but KSP, तो बस इतना लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag plus ion की concentration into Br minus ion की concentration is nothing but KIP which is also equals to KSP,
ठीक है। Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन और Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज नथिंग बट इसका KSP, इन दोनों को कट कर दो तो इससे हमें इनका रिलेशन मिल जाएगा, है ना। What is going to happen? Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन पता है, Br माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हुई पता लगानी है, 10 to the minus 2. So this is going to be KSP is 10 to the minus 7 and this is 10 to the minus 5. So this is 10 to the minus 2. The Br minus is going to left with 10 to the minus 4. If ये 10 to the minus 4 है तो this अब आ गया, हाँ आ गया आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ये Br माइनस आ गया यहाँ से। अब Br माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the minus 4 है तो क्या हो जाएगा, x minus 10 to the minus 2 into 10 to the minus 4 is nothing but 10 to the minus 7, you get 10 to the minus 3, x की वैल्यू हो जाएगी 10 to the minus 3 plus 10 to the minus 2. So this is going to be 10 to the minus, we are going to take common, so this is 0.1 plus 1, 1.1 into 10 to the minus 2. लेकिन इसमें आंसर 0.0109 दे रखा है ना। ठीक है, कुछ मिस कर रहे हैं लेकिन होना ऐसा ही कुछ है। If we are going to put this value over here, तो ये जाएगा 10 to the minus 3 into 10 to the minus 2, then it is 10 to the minus 5. They have solved without approximation, but over here हमने भी कोई approximation नहीं लिया है। तो अगर ये बढ़ा करेंगे, लेट्स से वी आर गोइंग टू से कि यहाँ प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, राइट, वी आर गोइंग टू से, है ना, इसकी कंसंट्रेशन प्रेसिपिटेट द मोमेंट इट इज गोइंग टू स्टार्ट इट टू फॉर्म, तो ये वैल्यू 10 to the minus 5 से थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए, 1 into something 1.1 something, let's say 1.1 के आसपास होगी, तो ये वैल्यू 10 to the minus 3 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 1, अगर ये बड़ी होगी तो और ज्यादा आएगा आंसर, क्योंकि Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन। इसको देखते हैं फिर, ठीक है, इसमें कुछ हम छोटा मोटा कुछ गलती कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कहीं पे छोड़ दो इसे, ठीक है। विल सी मैट्रिक्स मैच बताओ भाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 एक बार खुद भी कर लेना, ये 17th क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है कि जहां हम गलती कर रहे हैं वहां पे आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ से हम गलती कर रहे हैं। 4th and 6th, 4th में क्या दे रखा है, FeNO3 whole twice only cationic hydrolysis anionic hydrolysis, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो Fe है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो क्या है Fe3 प्लस,
cationic hydrolysis. KClO4, K plus and ClO4 minus, this is strong base और strong acid आ रहा है तो no hydrolysis. HCOO Na से नहीं होगा, HCOO minus which is anionic hydrolysis. NH4CN both cation as well as anionic hydrolysis. ये तो हो गया 4. 6 में D ऑप्शन, CH3COONA प्लस HCl देख लो ये कितना है 30 और ये कितना है 10, तो क्या होगा reaction is going to form CH3COOH plus NaCl. यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0, यहाँ 0, 20, 0, 10, तो यहाँ पे क्या होगा एसिड और ये बेस. बस इससे आंसर निकाल लो. हेलो ठीक है. सर. हाँ सर फोर्थ के ए के लिए आपने रीजन ये बोला था ना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है. फोर्थ का ए NO3 माइनस क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3. Fe3 प्लस वीक होगा FeOH बोल रहा है सारा. ओके सर. और बी का क्या रीजन बोला था? बी में दोनों KClO4 HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है. सर और एसिडिक बफर एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब क्या होता है? एसिडिक बफर एट मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब pH इक्वल्स टू pK. ओके सर. थैंक यू सर. मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. हाँ भाई एक्सपर्टाइज अटेनर फर्स्ट 5 क्वेश्चन 5 5 को मैंने डिस्कस करा दिया था. फर्स्ट 5 क्वेश्चन. एनी डाउट? थर्ड का सी एंड फोर्थ का ए, थर्ड का सी. अच्छा ये उसका है, ओके सॉरी. फोर्थ वाला समझ में आ गया भाई, फोर्थ में जिसको नहीं आ रहा था. थर्ड का सी क्या दे रखा है न्यूट्रल. -7 एट 35 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल तो नहीं होगा. यहाँ pKw दे रखा है 13. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी. 10⁻13 इज H प्लस आयन का होल स्क्वायर. H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 इंटू 10⁻14 का 1/2 है ना. सो दिस इज 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻7. ये भी नहीं होगा. 10⁻7 मोलर HCl एट, ये भी नहीं होगा. प्योर वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस. वाटर तो हमेशा न्यूट्रल रहने वाला है ना. दे आर आस्किंग न्यूट्रल, so water is going to be neutral. Water will always be neutral, right? फोर्थ का ये हो गया भाई सौरभ. ठीक है अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? Question number 3. Question number 3 is nothing but K equals to H plus ion concentration है ना. weak acid है A minus ion concentration divided by HA. ठीक है. A minus क्या होता है यहाँ पे C alpha और ये HA क्या होता है C1 minus alpha. So we are going to write K is nothing but H plus को क्यों नहीं हमने C alpha लिखा क्योंकि यहाँ पे pH दे रखा है ऑप्शन. So H plus C alpha C1 minus alpha, C से C काट दिया. Take the log and anti-log. So this is going to be minus log K equal to minus log H plus then minus log alpha upon 1 minus alpha. This is pK, this is pH and this is minus log alpha upon 1 minus alpha. Then it just solve it. ये इसको ले जाएंगे और log हटा देना. log हटाएंगे तो 10 की पावर में आ जाएगा. then you just solve it. ठीक है. तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट 6 to 10. सिक्स टू 10 किसी ने नहीं किया है राइट.
6 to 10, 7, 9, 10, 7, 9, 10. 10 में क्या डाउट आया तुम्हें वेदांत? ऐसा एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं ना क्लास में, रेंज वाला. So let's say we'll take over here. हाँ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. So let's solve. So they are saying कि देखो एक एवरेज पर्सन है, वो इस कॉम्प्लेक्स को देख सकता है जब इसकी कंसंट्रेशन 6 इंटू 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा हो जाए. ठीक है. What minimum concentration of KSCN डालना है so that we can detect 1 ppm. ppm is parts per million by weight. Parts per million मतलब एक part out of 10⁻⁶ part of weight. मतलब if I am going to say 1 gram, then solution, this is solute, this is 1 ppm means. अगर सोल्यूट 1 ग्राम लूंगा तो सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 10⁻⁶ ग्राम. 10⁻⁶ ग्राम का मतलब अब डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब हो जाएगा 10⁻⁶ ml और यू कैन से 1000 लीटर. सो दे आर सेइंग कि डिटेक्ट है ना, इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट 1 ग्राम Fe3+ अगर मान लो 1000 लीटर में पड़ा हो तो भी हम देख सकें. तो बताओ KSCN कितना डालना है ना, हाउ मच KSCN we should add. ठीक है, इतना समझ में आया. तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन व्हिच इज ऑफ Fe3+ आयन. Fe3+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? मास डिवाइड बाय मोलर मास. Fe का मोलर मास कितना होता है? 56. दिस इज मोल्स, राइट. 1 ग्राम. कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? दैट इज 1 डिवाइड बाय 56 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर. ये आपकी कंसंट्रेशन डिटेक्ट करनी है इतनी मिनिमम. क्या कह रहे हैं, कैसे डिटेक्ट होगी? अगर हम KSCN डाल देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है. डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? टूटने का, है ना. सो इफ Fe3+ प्लस KSCN होगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा FeSCN 2+, which is red color. अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट 7.142 दे रखा है इंटू 10⁻⁻3, तो एसोसिएशन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा. तो 1/7.142 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, राइट. नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन दे रही है 1/56 इंटू 10⁻³. लेट्स से x मोल KSCN के डालेंगे, ये 0 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/56. इसको सॉल्व कर लो, है ना. इसको 10⁻⁻6 में ले लो तो ये 1000 लिख लो. 1000/56 इंटू 10⁻⁻6. तो सॉल्व करेंगे तो 56 इंटू 18 108 तो अप्रोक्सीमेटली 18 आ जाएगा. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आई एम राइट. 18 इंटू 10⁻⁶, थोड़ा सा कम ही आएगा. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एक तरह से 18 इंटू 10⁻⁶. ये लिखा है x और ये लिखा है 0. अब क्या होगा, राइट. इसमें से कुछ y अमाउंट बनेगा. ये क्या हो जाएगा? x - y और यहाँ y. ये y दे रखा है कि ये तभी दिख पाएगा जब ये कंसंट्रेशन 6 इंटू 10⁻⁻6 होगी, है ना. ये बोला है उन्होंने कि कॉम्प्लेक्स डिटेक्ट करने का मतलब क्या है कि हम KSCN डाल रहे हैं. जैसे ही ये FeSCN की कंसंट्रेशन 6 इंटू 10⁻⁻6 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, हमें लाल कलर दिखेगा एंड देन वी विल से ओके इसमें Fe3+ जो है वो प्रेजेंट है. सही है. सो दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 10⁻⁶. तो यहाँ पे डाल दो तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁶.
and this is x minus 6 into 10 to the minus 6 into 10 to, so solve कर लो बस. तो 6 into 10 to the minus 6 divide by 12 into 6 12 into 10 to the minus 6 और ये x minus 6 into 10 to the minus 6 is nothing but 10 to the power 3 divided by 7.142. ये कट गया, यहाँ से 2 आ गया, 2 से ये 3.57 या 3.57 समथिंग आ गया. तो ये हो जाएगा x minus 6 into 10 to the minus 6 is nothing but ये इधर गया तो ये इधर जाएगा 3.57 divided by 10 to the power 3 और you can say 3.57 into 10 to the minus 3. इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, हम इसको ऐड भी कर देंगे तो ये 10 to the minus 6 है, ये 10 to the minus 3 है. So neglect it, then x is approximately 3.57 into 10 to the minus 3. ठीक है, ये obviously बात है, approximate आंसर है because we have written here this approximate value. ठीक है, हो गया 7th क्वेश्चन. समझा नहीं? सौरभ समझ में आया? देखो भाई कह क्या रहे हैं पहले फिर से समझ लो. ये एक कंटेनर है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो Fe3 प्लस आयन है वो अप्रोक्सीमेटली 18 इंटू 10 to the minus 6 भी डिटेक्ट हो जाए, मतलब 1 ppm जो कि यहाँ पे मोलारिटी में ये निकल के आ रहा है, इतनी कंसंट्रेशन डिटेक्ट हो जाए. कैसे डिटेक्ट होगी? अगर इसमें KSCN डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe, वो कॉम्प्लेक्स दे रखा है. ये कह रहे हैं जब ये कॉम्प्लेक्स में इसकी कंसंट्रेशन जो बनी है वो 6 into 10 to the minus 6 होगी तो मुझे रेड कलर दिखने लग जाएगा एंड देन आई कैन कंफर्म कि यहाँ पे Fe3 प्लस है. बस यही काम हमने यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू लिख दिया है. डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा था, देन वी हैव फाइंड द व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कांस्टेंट, so that is going to be reverse of this value. तो ये आ गया 10 to the power 3 divided by 7.12. शुरुआत में कंसंट्रेशन लिख ली है ना. मान लो आपको नहीं पता है x कितना है, ये 0 है, y घटेगा और वो y कितना है 6 into 10 to the minus 6 है. Put the value, you will just solve it, get the answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? Determine the concentration of NH3 solution whose 1 liter can dissolve 0.1 mole of AgCl, KSP of AgCl, ये दे रखा है. I think ये हो जाएगा सौरभ, नहीं ये नहीं हुआ. हाँ सर मुझे वो KF वाले सम्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कॉम्प्लेक्स में कि KF जो है ना वो हमेशा आयन से बनाया करो. तो Ag plus plus 2NH3 is going to form AgNH3 whole twice plus. यस सर. ये रिएक्शन होगी. करूं? ओके हाँ सर एक बार कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स थोड़ा टफ लग रहा है मुझे. तो ये कह रहा है डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 सॉल्यूशन व्हिच 1 लीटर कैन डिसॉल्व. एक तरह से NH3 की कंसंट्रेशन बतानी है. who can dissolve 0.1 mole of AgCl है ना. KSP of Ag ये दे रखा है. ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, लेट्स से AgCl में NH3 डाल रहे हैं and then it is going to convert into AgNH3 whole twice. मतलब आपको रिएक्शन अगर ऐसा नहीं समझ आ रही है तो डोंट वरी. व्हाट वी आर डूइंग इज कि ये जो AgCl है ये ब्रेक हो रहा होगा लेट्स से Ag प्लस और Cl माइनस में, है ना, अकॉर्डिंग टू KSP वैल्यू. और ये जो Ag प्लस है फिर NH3 से रिएक्ट करके 2 times NH3 से रिएक्ट करके AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बना रहा होगा. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है KSP और इसका भी दे रखा है KF. ठीक है,
Now we want to find what is the concentration of NH3 over here. तो देख लेते हैं. मान लो यहाँ पे ये आया x, ये भी आया x. यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये t इक्वल टू 0 पे x था. यहाँ पे मान लो ये b था, ये 0. आपने b मोल्स डाले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट? व्हाट विल हैपन? बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन. सो इट इज मोर देन 10 to the power 3. तो जो भी b होगा, है ना, राइट? अच्छा, इन्होंने एक और चीज दे रखी है, 0.1 मोल ऑफ AgCl विल डिसॉल्व. ठीक है, 0.1 पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाए. तो 0.1 पूरे के पूरे डिसॉल्व कब हो सकते हैं, राइट? एक मिनट फिर से बता. ठीक है, अब मान लो यहाँ से कुछ Ag प्लस आना चालू हुए. लेट्स से यू हैव एडेड सम अमोनिया, तो अमोनिया से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चालू हुआ. तो क्या होगा, धीरे धीरे, है ना, ये कंसंट्रेशन खत्म होती जाएगी, ये कंसंट्रेशन खत्म होती जाएगी, तो ये और टूटता जाएगा, ये और टूटता जाएगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, राइट? सो शुरुआत में ये 0.1 थे, ये 0 थे, ये पूरा टूट जा रहा है, तो ये 0 हो गया, ये 0.1, ये 0.1. ठीक है, बट ये 0.1 रहेगा नहीं, है ना. ये 0.1 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे b थे 0, ये 0.1 माइनस लेट्स से x, तो ये b माइनस 2x, और यहाँ पे x. ये इतना ज्यादा है कि ये x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वी आर गोइंग टू टेक 0.1, बट इसको 0 नहीं लिख सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट y. ठीक है, ये इतनी ज्यादा है कि ये पूरा का पूरा ऐसे आप तोड़ते, लेकिन ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये लगभग लगभग पूरा का पूरा यहाँ खत्म हो चुका होगा, राइट? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नथिंग बट y. और हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, x इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.1. व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 0. मतलब ये वैल्यू ऑफ 0.1 माइनस x से बच के क्या बनी y. तो यहाँ पे क्या है, ये KSP इज नथिंग बट 0.1 AgCl माइनस आयन कंसंट्रेशन इनटू Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन विच इज y. तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी KSP डिवाइड बाय 0.1. तो KSP की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द KSP वैल्यू ओवर हियर, 10 to the power minus 10. तो y कितना बचेगा, 10 to the power minus 9 बचेगा. यहाँ 10 to the power minus 9 लिख लेते हैं, यहाँ b माइनस 0.2 लिख लेते हैं, यहाँ 0.1 लिख लेते हैं. बस अब हो गया. kf कितना है, 1.6 into 10 to the power 7. तो लिख लो 1.6 into 10 to the power 7 is nothing but 0.1 divided by b minus 0.2 into 10 to the power minus 9. ये ऊपर जाएगा तो ये 10 to the power plus 9 हो जाएगा, right? So this is 1.6 into 10 to the power minus 10 to the power 7 is nothing but this is going to go up to 10 to the power 9 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 to the power 8 रह गया. इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, we can write 10 और ये 0.16 रह जाएगा. तो b minus 0.2 is nothing but we can write this value, ये इधर गया तो ये 10 डिवाइड बाई हमने लिख लिया यहाँ पे 1.6 और यू कैन से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6.3 के आसपास. तो b आ जाएगा आपका 6.5. देखो ये आंसर आ रहा है 6.5. क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है. 2.7 मोलर आ रहा है. ओके, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है क्या, ये तो 10 to the power minus 9 ही आएगा. ठीक है, ओके, यहाँ 10 to the power minus 9 b minus 0.2 because x is 0.1 approximately 0.1.
b minus 0.2 is 0.16, so 100 divided by 16, 6 point आ रहा है something. किसी और ने ये किया था, आंसर आया किसी का? 2.7. किसी का नहीं आया? किसी ने नहीं किया है? देखो ये मेथड तो हमने सही लग रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं लग रही है यहाँ पे. हाँ, क्या गलती हुई अभी समझ में आया, स्क्वायर नहीं लिया. ओके, स्क्वायर लेना था, है ना. 2ns3 था ना, स्क्वायर ले लो, अब आ जाएगा. सो दैट इज 6.3 समथिंग. अब b माइनस 0.2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.3 का रूट, तो 2 का रूट 4, तो उससे आ जाएगा 2.5, है ना. अब आ गया, b इज नथिंग. यस, ठीक है, समझ में आया क्या गलती की. 2ns3 था ना यहाँ पे, 2ns3. क्वेश्चन नंबर 10. में क्या है? an acid base indicator which is actually a weak base and exists 50% dissociated in the solution of HCl, which is 4 into 10 to the minus 5 molar. The acid color and basic color of indicator are distinct. ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे इस pH पे, ये this is given as pH, है ना. इस pH पे ये 50% डिसोसिएटेड होता है, तो उससे KIN मिल जाएगा. pH is what is the pH? 4 into 10 to the minus 5 से pH कितना आया? 5 minus log 4, that is 5 minus log 4 is 4.4. So 4.4 is nothing but pKIN plus log salt by S, salt by मतलब IN minus divided by HIN. 50% डिसोसिएटेड है, then 50% is going to remain. तो यहाँ पे ये log 1 बन जाएगा, तो pKIN 4.4 आ जाएगा, और KIN is also is going to be 4 into 10 to the minus 5. अब बस आप लिख लो, और फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका. कलर A predominates over color B when the is 8 times. आप 8 रख लेना यहाँ पे, और ये 20 आ जाएगा, तो ये है ना, it is 20 times than the A species passing color, तो इससे आ जाएगा. ठीक है, ये this is very easy. KIN निकल गया, आपको बस रेशियो लिखना है, आप इससे इसका रेशियो. हाँ भाई, 11 to 15. चलो यहाँ पे बंद कर रहे हैं, ठीक है. अभी विंडोज टू IIT JEE आप लोग सॉल्व कर लो. एक क्लास अपनी इवनिंग में है, 1.5 आवर की, है ना. कब है? फ्राइडे में है कहीं पे, राइट, थर्सडे फ्राइडे में इवनिंग को. कल तो पढ़ाएंगे शाम में, ठीक है. तो शाम वाली क्लास होगी, उसमें एक बार और डिस्कशन कर लेंगे. तो जो बच गया है आपका यहाँ पे 11 से लेके 20, और ये विंडोज टू IIT JEE. पहले विंडोज टू IIT JEE करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग यही एक्सरसाइज करते हैं. तो जो बचेगा वो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, फिर वो एक्सपर्टाइज अटेंड कर लेंगे, ठीक है. अब बचे हैं 5-10 मिनट, है ना. हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे थे इधर उधर का. तो कुछ नहीं है. अभी जो है आप लोगों का ऐसा टाइम आ चुका है अभी इस टाइम पे. I just want to say, थोड़ा सा मोटिवेशन पे ही मैं वर्क कर सकता हूँ. What I want to say is कि थोड़ी पढ़ाई करते रहो, एंड क्या करें, what we should do, छोड़ दें या फिर कुछ you want to discuss? पता नहीं, मेरे को लगता है बहुत कुछ बता दिया है तुम्हें ऑलरेडी. अब कुछ है नहीं ऐसा बताने के लिए कि तुम ये लो ये कर लो. एक काम ये कर सकते हो कि यू कैन कितना पोर्शन बचा है, फिजिकल में ये बहुत है. अभी फिजिकल में अभी 5 चैप्टर है.
फिर इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक व्हाट वी कैन डू इज, अभी ये जो आपका चैप्टर खत्म होगा ये 11th एंड हो जाएगा अभी, जब आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस खत्म होगा तो, ठीक है, 11th इज गोइंग टू एंड। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो इनऑर्गेनिक है ना उसको हम पैरेलली वी आर गोइंग टू, आई विल से कि ये पढ़ना है और बहुत समझाऊंगा मैं। इनऑर्गेनिक में बहुत थ्योरी है बट समझाने की चीजें कम है, तो अच्छी बात यह है कि उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है बताने में, बट यस उसमें समझाने और याद करने में टाइम लगता है, मतलब समझाने में कम लगता है, याद करने में ज्यादा टाइम लगता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, बेसिकली जो उसमें पी ब्लॉक है और एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्डिंग एंड सॉल्युबिलिटी व्हिच वी हैव सम आइडिया in chemical bonding, and P block is all about covalent bonding, और जो D and F block है this is all about coordination compound। ठीक है, तो ये जो blocks हैं they are going to be covered if you have good knowledge, good understanding of chemical bonding and complex compound। बस इसमें फिर इतना ही है और कुछ है नहीं। फिर मेटलर्जी एक दो चैप्टर और है, मेटलर्जी वगैरह भी है, तो उसमें भी थ्योरी काफी है मेटलर्जी में। मेटलर्जी पढ़ी है क्या किसी में? 9th 9th में थी क्या मेटलर्जी? 9th में थी ना शायद, हाँ। कॉपर की, एल्यूमिनियम की 10th में भी थी, हाँ। कॉपर एल्यूमिनियम तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, उसमें एक दो चीजें बतानी होगी कि उसमें जो आता है वो आता है एलिंगम डायग्राम आता है कि विच मेटल कैन रिड्यूस विच वन, है ना, कौन सा वाला मेटल किसको कर सकता है, कहाँ पे कार्बन जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज नहीं होता है ना। आयरन की मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा, ब्लास्ट फर्नेस उसमें कार्बन लगाते हैं, राइट, कोक कार्बन which is going to reduce iron। तो कार्बन इज वेरी चीप, कोयला है ना, कोयले से कोक बनता है, that is very cheap, that's why it is a better reducing agent, है ना, बहुत सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, उसी को यूज करते हैं मेटलर्जी में। बट कहीं कहीं पे कार्बन भी यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, वहां पे उसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस सुना है? एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं आप। कुछ बातें ऐसे समझाई जाएंगी, कुछ बताया जाएगा, केमिस्ट्री चलता रहेगा। केमिस्ट्री में आप लोगों को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक पे मैं बता दूंगा ये पढ़ना है एंड देन आई विल एक्सप्लेन, तो वो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, उसको शुरुआत से ही लेना है ना। इनऑर्गेनिक को भी ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद फिजिकल पढ़ाते रहेंगे और आपका एक तरफ इनऑर्गेनिक का आइडिया देते रहेंगे, तो आधा घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा के खींच के, जैसे लास्ट क्लास है हमारी तो उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा करके विल डू, उससे इनऑर्गेनिक आप कंटिन्यूस रिवीजन में रहेगा आपके। तो जब हम ब्लॉग वगैरह पे पहुंचेंगे, जब उन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी कुछ आता होगा, देन वी कैन स्किप ओनली। ठीक है, तो आयनिक में वैसे अब आयनिक आप लोगों ने, कितने लोगों ने ढंग से सॉल्व कर लिया है और अभी अंडरस्टैंडिंग बन रही है? हाथ उठाओ जिनको लग रहा है कि आयनिक अब सही है, बन जाएगा। क्वेश्चंस थोड़े लंबे होते हैं कभी कभी, तो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड डिकोड करने में भी टाइम लगता है। ऐश्वर्या, आपको नहीं आ रहा है समझ में? आयनिक डिफिकल्ट जा रहा है? ऐश्वर्या, आर यू देयर? नहीं आ रहा समझ में? क्या बोल रहे हो? नो सर का मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। फास्ट सॉल्व, देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैं पहली बार सॉल्व करता हूँ, आई ट्राई कि आई विल नॉट सॉल्व बिफोर। ठीक है, ये अभी ये पूरी बुकलेट मैंने सॉल्व नहीं करी है अभी तक, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर ओनली आई हैव जॉइंट पेज, तो तुम्ही लोगों को सबसे पहला पढ़ा रहा हूँ, तो आई जस्ट वांट कि यार जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी तो पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ,
मैं किन किन बातों पे फोकस करता हूँ। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अप्रोच, क्या वो हम अप्रोच फॉलो कर पा रहे हैं, किन चीजों पे मैं फोकस कर, मैं इसलिए ही यहाँ पे पहले से सॉल्व नहीं करता हूँ, सो दैट माई अप्रोच इज गोइंग टू बी वेरी फ्रेश। दो आई विल बी लिटिल बिट स्टक हियर एंड देयर, है ना, थोड़े बहुत आंसर नहीं आएंगे, बट द थिंग इज दिस इज एक्चुअली हैपेंस। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर तो याद कर नहीं सकते हो, राइट? ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप 2-4 बार सॉल्व करोगे तो फास्ट हो जाता है, बट द अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने क्या देखा, क्या फाइंड किया, कैसे उसको लाइक लेट्स से उसको अप्लाई किया, दैट इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न। तो थोड़ा सा उसमें आप ध्यान रखो, पहली बार जब भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, जैसे पेपर में भी होगा, है ना, पहली बार आप सॉल्व इतना सब कुछ पढ़ के जाओगे, राइट? इतना सब कुछ पढ़ के जाओगे, जैसे मान लो आईआईटी का पेपर आया और उसमें एक टफ क्वेश्चन आ गया है, मान लो आयनिक का, ठीक है, तो आपका एकदम से टच तो रहेगा नहीं आयनिक में, जैसे अभी है तो अभी तो फास्ट सॉल्व हो जाता होगा। जब इतना सारे चैप्टर्स होंगे, 100 चैप्टर्स हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100, सब आपने एकदम मिक्स हो चुके हैं, राइट, है ना? उस टाइम पे आप बैठे हो एग्जाम पेपर में, अब एकदम से स्ट्राइक नहीं होगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इनिशिएट फ्रॉम समवेयर। आप पहले सॉल्व करना चालू करोगे, फिर आप देखोगे अच्छा इससे ऐसा कुछ बन सकता है। सो इफ यू विल लर्न दैट अप्रोच, तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मुझे अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं आउट ऑफ लेट्स से 10 क्वेश्चन 9 बार मैं नहीं फंसूंगा, 90 to 90% मेरे से वो क्वेश्चन हो जाना है। हाँ, 5-10% रह जाएगा, वो मैं सीख लूंगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, क्योंकि याद नहीं रहता है, यू कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग। और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो अभी आपकी लगातार आयनिक को सॉल्व करते हुए हो गई है, वो तो नहीं रहेगी पेपर में, है ना, उससे कम ही रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा आप धीरे धीरे बस ये सोचो कि हम कैन बी आइडेंटिफाई दोस टाइप ऑफ लेट्स से इंफॉर्मेशन और नॉट, ठीक है। वैसे जेई मेंस में इतना टफ पेपर नहीं आता है, जेई मेंस में इजी पेपर ही आता है। आईआईटी में ही आपको टफ पेपर दिखेगा, बिल्कुल जो हम एक्सपर्टाइज अटेनर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सब आईआईटी वाले मटेरियल ही। जेई मेंस में केएसपी के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि कॉमन सॉल्युबिलिटी कितनी है, ऐसा, राइट, बस ठीक है। तो फिर है ना, एंजॉय करो आज के वेदर का, चिल, हैव समोसा पार्टी, बाय बाय नाउ।